वेलकम बैक गाइस। इस सीरीज़ में हम फ्लटर के ऊपर वर्क कर रहे हैं और लिंक्डइन क्लोन पे हमने एक प्रोजेक्ट यूज़ किया है, उसको हम आगे से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो जाके एक बार वो वीडियोस देखिए, और अगर आपने देख ली है तो कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में हम आज क्या करने वाले हैं रुद्र? अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है, चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था वो बता देता हूँ मैं आपको। तो हमने लास्ट वीडियो में ये स्क्रीन बनाई थी जिसमें हमने ये कार्ड्स वगैरह डाले हैं, एक सर्कल अवतार है और ये पूरी लिस्ट व्यू है। तो अब इसके आगे का वर्क हम आज देखते हैं कि क्या करना है हमको। एक बार डिज़ाइंस में जाएंगे, अब आज इस पर चेक करते हैं कि हमको आगे और क्या बनाना है। देखिए, ये स्क्रीन हमारी नहीं बनी है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। बस हमने पोस्ट बनाया, उसके बाद मैसेजिंग भी बना दी, नोटिफिकेशन भी बना दी, बिल्कुल, माय नेटवर्क्स भी बना दिया, ये सब रेडी है एक्सेप्ट दिस। और ये आएगा कहाँ से? मेरे को लगता है ये डैशबोर्ड। इस स्क्रीन का फर्स्ट पोर्शन आज बनाते हैं अपन। बिल्कुल व्यू प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल क्लिक करने पे ये पोर्शन जो ओपन टू और ऐड सेकंड्स तक का है वो आज बनाते हैं। अगर कोशिश करते हैं कि पूरा बन जाए, पर ट्राई करेंगे कि फर्स्ट हाफ तो बन ही जाए, ठीक है। और भी देख लें नीचे क्या है, नहीं तो फिर सेटिंग्स है, शेयर पोस्ट है, शेयर पोस्ट की स्क्रीन बना सकते हैं, शेयर पोस्ट कर लेते हैं, शेयर पोस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो आज हम शेयर पोस्ट पे वर्क करते हैं। और मुझे लगता है कि इस पे क्लिक करने के बाद आएगा, राइट? हाँ, सेंटर बटन ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद शेयर पोस्ट नीचे से ऊपर ड्रैग होगा। इसका मतलब कि मटेरियल विजिट यूज़ करना है, मटेरियल नेविगेशन करना है। उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल राउट। बॉटम शीट किस टाइप की होती है, क्या नाम होता है? बॉटम शीट नहीं यूज़ करते हैं इसमें, मटेरियल राउट यूज़ करेंगे तो वो इफेक्ट ऐसा लगेगा कि नीचे से ऊपर आया है। ठीक है, राउट चेंज करना है, बिल्कुल। राउट का ट्रांजिशन चेंज करना है केवल। अभी लेफ्ट टू राइट जाता है ना, ऐसा आता है। वो iOS का तरीका है स्वाइपिंग करने का, और उससे iOS में फंक्शनैलिटी भी मिलती है कि हम साइड से क्लिक करके पीछे बैक आ सकते हैं वापस, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना तो काम का नहीं है हमारे। ऐड पोस्ट चेक करना नहीं, हाँ 1 सेकेंड रुको, आई एम कमिंग बैक, ठीक है। कंटिन्यू। हाँ, होम स्क्रीन, हमारी मेन स्क्रीन कहाँ है? कंट्रोलर ये रहा। मेन स्क्रीन तो मेरी जेब में है, तू क्या निकाल के आप जेब में स्क्रीन लेके घूम रहे हैं? बिल्कुल ऐसा आप कैसे कर सकते हैं यार? ऐसा मैं कर सकता हूँ, मैं फ्लटर में 6 साल से काम कर रहा हूँ, मैं जेब में स्क्रीन लेके घूमता हूँ। बताऊँ क्या? ये देखो स्क्रीन। हम एक्चुअली एक चीज़ और सोच रहे थे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का बनाने का सोच रहे थे हम। जैसे एंड्रॉयड iOS है, जैसे हमारा खुद का, जैसे आप सब लोग उसको यूज़ कर सके इजीली, बिल्कुल अपने खुद के डिवाइसेस बना सके उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके। बिल्कुल। तो वो पूरा फ्लटर बेस रखने की सोच रहे हैं कि फ्लटर के ही ऐप्स में चलेंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग फ्लटर एप्लीकेशन है वो हमारे सिस्टम में इजीली आ सकती है। मुझे तो स्क्रीन ही नहीं मिल रही। अच्छा हाँ ठीक है, ये वाली है, 3rd नंबर की स्क्रीन है जो आप देख सकते हैं, साइज बॉक्स लिखा हुआ है। इसको हम चेंज करते हैं। उससे पहले नई स्क्रीन हम कहाँ बनाएंगे? होम के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, सर्विस के अंदर, व्यू के अंदर, माय नेटवर्क्स, ऐड पोस्ट, होम है ना। क्रिएट पोस्ट इज अ न्यू मॉड्यूल। ओके, क्रिएट पोस्ट। वैसे तो हम इसको होम में भी डाल सकते हैं, बट ठीक है, व्यू में डाल, अभी ऐसे नया फोल्डर बना दिया। क्विक टिप VS कोड के लिए, ये नॉर्मली नहीं देते हैं, डिलीट कर दीजिए व्यू फोल्डर। अब आप एक नई फाइल बनाइए, लिखिए व्यू स्लैश फाइल का नाम .dart स्क्रीन .dart और एंटर। फोल्डर भी बन गया, फाइल भी बन गई। सही है, अच्छी टिप है, बहुत अच्छा है। इसमें मुझे देख के लग रहा है कि ये इनिशियली तो एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर एक कॉलम है, उस कॉलम के 2 पार्ट है। एक पार्ट में फिर से एक कॉलम है, ठीक है, और
ये मुझे बॉटम शीट लग रही है। ये पूरे पेज के अंदर एक और बॉटम शीट है जो ऑलवेज ओपन है इनिशियली, है ना, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हमको इसका एग्जैक्ट फ्लो नहीं पता है। जैसे देख के लग रहा है कि कुछ क्लिक करने के बाद वापस अलग से खुला है, ये वाला पार्ट इसके बैकग्राउंड में है, समझ रहे हो? टेक्स्ट लिखा, फिर नीचे कोई फाइल ऐड करने का ऑप्शन होगा शायद, उस पर क्लिक करने के बाद ये बॉटम शीट खुली। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ स्क्रीन भी नहीं है। लिंक्डइन को देखते हैं एक बार, लिंक्डइन का एड पोस्ट का क्या सिस्टम है। ओके, तो ये देखो लिंक्डइन का ऐसा पोस्ट का सिस्टम है जिसमें कोई बॉटम शीट इनिशियली नहीं है। यहाँ क्लिक करने पे शायद बॉटम शीट ये ऊपर आती है, ऐसा कुछ बनाते ठीक हैं। है, हाँ ऐसा बनाते हैं। और इसी में यहाँ पे पोस्ट का ऊपर बटन है, उसमें भी पोस्ट का ऊपर बटन है, परफेक्ट है। और ठीक है, ऐसा कर देता है, मैं तो कह रहा हूँ ये वाला बेटर लग रहा है, एनीवन और ये सब कुछ। ओ यहीं से, ओके, एनीवन पे क्लिक करने पे बहुत कुछ होगा। नहीं ये वाला नहीं करते हैं, यही करते हैं, मेन पूरा स्क्रीन फ्लो चेंज नहीं करते, सिर्फ एक बटन नीचे रखेंगे इस तरीके का। ठीक है, ऊपर वाला मैं ऐप बार नहीं कर रहा हूँ चेंजेस, चलेगा? चलेगा। ऐप बार में टाइटल, शेयर पोस्ट, रीडिंग आइकन, एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें, आप एक बार चेक करेंगे, इसमें एक्शन बटन के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है जिससे हम लीडिंग नहीं देके डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली आइकन बदल सकते हैं। आइकन लिखिए, आइकन, एक्शन आइकन थीम है यहाँ पर। नहीं, एक्शन आइकन थीम नहीं है, आइकन थीम भी नहीं है। बैक, लीडिंग, नहीं फिर नहीं है शायद, मेरे को लगा था ऐसा कि डायरेक्टली हम सिर्फ आइकन बदल सकते हैं, पर नहीं ऐसा नहीं है। तो हमको आइकन बटन बनाना चाहिए ताकि क्रॉस क्लिक करने पे क्रॉस हो जाए। और हम इसमें वो यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने जो है इसको पार्ट ऑफ नेविगेशन व्यू बना रखा है, बट ये है नहीं, ये क्या कहते हैं, लिंक्डइन के हिसाब से तो ये अलग से एक बटन है। ओके, रुद्र, आपने इससे पहले जैसे अभी हम लिंक्डइन क्लोन बना रहे हैं, इसके पहले कभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाई है अभी तक 6 साल के करियर में, 6-7 साल? क्लोनिंग ऐसे अपने फ्री टाइम में क्लोनिंग वगैरह तो बहुत करी है, पर कोई मार्केट रेडी एप्लीकेशन जो रिलीज हुई है? सोशल मीडिया तो नहीं करी है एक्चुअली, मैंने सोशल मीडिया नहीं करी, मैंने ज़्यादातर ई कॉमर्स पे काम किया है। बिल्कुल, मैंने भी मोस्टली ई कॉमर्स, बिजनेस सॉल्यूशंस, इस तरह की एप्लीकेशन में काम किया जो स्पेसिफिक या तो किसी बिजनेस के लिए बनानी हो, उसके वर्कफ्लो को सेटल करने के लिए, या फिर ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो नॉर्मली बेचने करने के काम आते हैं लोगों के। तो ज़्यादातर तो मार्केट में यही लोग हैं सेलिंग वगैरह करने वाले, राइट। तो ई कॉमर्स मार्केट ही है पूरा अभी तो जो इतना अच्छा चल रहा है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं। डबल क्लिक मार के देखिए ना, हाँ पकड़ में आ गया। इसमें और बाकी बताइए क्या चल रहा है मार्केट में, कुछ नया पुराना? हाँ, तो मार्केट में फ्लटर के लिए या फिर ऐसे ही कुछ भी जो भी आजकल आप देख रहे हो, कुछ भी। मैं तो बताता हूँ, मैं आजकल ई स्पोर्ट्स और गेमिंग का काफ़ी बूम चल रहा है। हाँ, है ना, सही है, बहुत बूम पे है गेमिंग और ई स्पोर्ट्स। आजकल लोग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े लेवल पे जाते हैं, तो उस चीज़ का काफ़ी बूम है। दूसरी चीज़ है, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं नए, जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ये सारी चीज़ें इतनी अभी पॉपुलर है नहीं। हम भी खेलते थे जब हम आज से कुछ साल पहले जब कॉलेज के से निकले ही थे जस्ट, तब हम भी ई स्पोर्ट्स वगैरह करते थे। ई स्पोर्ट्स तो नहीं, गेमिंग करते थे। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म तक जाना बड़ी मुश्किल काम है, पर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है।
लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं आजकल इस चीज़ पे। बिल्कुल इस चीज़ से। दूसरा है आजकल स्टॉक मार्केट टिप्स तो हर कोई दे रहा है, ठीक है, हाँ। यूट्यूब पे भर के वीडियोस है, यूट्यूब सही पे है। भर के आप देखने बैठोगे तो। और मैं आपको कहता हूँ स्टॉक मार्केट ज़िंदगी में एक बार तो करिए, एक बार 1000 रुपये भी डुबा के तो देखिए, क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो स्टॉक मार्केट सबको ट्राई करना चाहिए एक बार। सही है। अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो और सीख के ट्राई करो। ऐसे नहीं कि आज गया नुकसान किया और बस बैठ गया, भैया ने बोला था कि डुबाना है पैसे तो डुबा के आ गए। ऐसा नहीं करना है, सीखो थोड़ा, समझो, फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। हर बड़ा इंसान जो बड़ा बन गया है वो ये करता है। बिल्कुल। एक बार आप वो इंस्टाग्राम वो बताना अपनी लिंक्डइन वाली। हाँ, इस पर क्लिक करने के बाद कैसे होता है? अच्छा, तो हम यहाँ जो कर रहे हैं ये थोड़ा अलग है। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ स्क्रीन डायरेक्ट दिखा दी। होना क्या चाहिए, क्लिक पे नीचे से कुछ आना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इसमें बॉटम बार नहीं है, ये देखो इसमें बॉटम बार ही गायब है, ये वाली हाँ नहीं है। तो इसने नेविगेट किया है यहाँ पे navigate कंटेनर लगा दो इसके ऊपर और क्लिक करने पे नेविगेट कर दो ऑन सेलेक्ट के अंदर। यही तरीका है, पीछे वाइट कंटेनर रहेगा और बैक करने पे उसको फिर से होम पे भेज देना। यहाँ पे हमें साइज बॉक्स ही देना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल सा, पर वो ब्लैक हो जाएगी ना स्क्रीन। कंटेनर दे के कलर वाइट दे देते हैं। एक बार चेक कर लो। ठीक है नहीं, पर ये ऊपर क्या है ये? नहीं, एक्चुअली वो चेंज नहीं हुआ की ज़रूरत है। ठीक है, ये चलेगा। अब इस पे क्लिक, इसके क्लिक पे पता कर लो कौन सा नंबर का है ये ट्रिक। तो फ्लटर में हर चीज़ जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं होती है, कुछ हमको हमारी तरफ से करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम इंडेक्स चेक कर लेंगे। इफ इंडेक्स इज 2 0 1 2 2 करने पे उसको, और सेट नहीं करना है इंडेक्स। हाँ बिल्कुल, है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे रिटर्न लगाऊंगा। रिटर्न लगाना कि आगे जाना ही नहीं है। हाँ। नेविगेटर डॉट पुश कर दो। कॉन्टैक्ट्स मटेरियल, कुपर्टिनो नहीं, मटेरियल। हाँ, मटेरियल पेज राउट, फिल्टर में कॉन्टैक्ट्स। हाँ सही है। एरो, आजकल हम ये नहीं करते हैं ना, नेविगेशन डॉट पुश। हाँ, बहुत समय हो गया। बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे गेटेक्स है। गेटेक्स भी काफ़ी अच्छा पैकेज है, रुद्र भैया ने मुझे बताया है, काफ़ी अच्छा। मैं जबकि प्रोवाइडर यूज़ करता हूँ, पर गेटेक्स देख के मुझे भी अच्छा लगा। इसमें काफ़ी सारी ऐसी ईजीनेस है, जैसे कि डायरेक्टली बिना कॉन्टेक्स्ट के फंक्शंस को बुलाना, ठीक है, जिसमें कब मैं प्रोवाइडर यूज़ करता हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ कहाँ इशू आता है कॉन्टेक्स्ट की वजह से। तो अगर ये बिना कॉन्टेक्स्ट के मैं ये सारे काम कर पा रहा हूँ तो वेल एंड गुड है। आपको भी गेटेक्स एक बार ट्राई करना चाहिए। प्रोवाइडर ट्राई करिए, गेटेक्स ट्राई करिए। ब्लॉग हम तो रेकमेंड नहीं करते हैं, पर अगर आपको करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस काफ़ी बड़ा होता है तो लोग फिर ब्लॉग जैसी चीज़ें भी मांगते हैं, है ना रुद्र? जी बिल्कुल। इसका ये ट्रांजिशन चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लेफ़्ट टू राइट नहीं करके बॉटम टू टॉप करना है, ट्रांजिशन नीचे से लाना। नेविगेशन ये ऑटोमेटिक होना चाहिए था, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। नहीं, मटेरियल राउट का ये रहता है, कुपर्टिनो का ये रहता है। हाँ, ये रहा ना मटेरियल आपके सामने। तो एंटर मारो, ट्रांजिशन डाल दो। सेटिंग्स, या तो कस्टम पेज राउट ही बना दो ना, इतना ट्रांजिशन डाल रहे हो तो कस्टम पेज राउट बना दो। ठीक है, इसके लिए मैं कहीं से कोड लाता हूँ फटाफट। कस्टम पेज राउट स्वाइप अप वाला। मैं जाऊँगा जीपीटी के पास। हाँ, चैट जीपीटी आपको भी यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, पैसा दीजिए, $20 है, सिर्फ $20, 1600 रुपये समथिंग कुछ। अगर आप ये थोड़ा सा पैसा लगाएंगे तो आपके वर्क को काफ़ी फास्ट कर देगा। हाँ, इसको उठा के उस पेज के नीचे डाल दो, फिर इसको ऐसे यूज़ कर लेना।
हम राउटिंग नहीं समझाने वाले हैं। राउटिंग काफ़ी डीप टॉपिक है, तो आप एक बार इस कोड को देखिए। और राउटिंग बहुत सारी तरह की होती है। पेज राउट होता है, फिर कस्टम पेज राउट तो आप देख ही रहे हैं, अभी हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम मटेरियल राउट यूज़ करते हैं, कुपर्टिनो राउट। तो बहुत सारे तरह के राउट्स होते हैं। मुझे अलग अलग एनिमेशंस के लिए आपको अलग अलग राउट्स यूज़ इसकी करना स्पीड पड़ेगा। बहुत स्लो लग रही है, तो मैंने थोड़ा टाइमिंग चेंज कर दिया। टाइमिंग चेंज कर दो ट्रांजिशन के। ठीक है, ये बेटर है ना? ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ स्लाइड ट्रांजिशन का यूज़ किया है और टाइमिंग बताइए कि कितनी देर में स्लाइड करवाना है बस। अगर आपको इसको समझना है इन डेप्थ, गो टू flutter.dev। flutter.dev बेस्ट। सही है। डॉक्यूमेंटेशन समझना आना चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट समझना नहीं आता है तो पहले वो समझना सीखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ आपको वीडियोस में नहीं मिलेगी। आपको डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर की डिटेल्स को समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सपोज करो कल आपको किसी पेमेंट गेटवे ने या किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने बोल दिया कि ये हमारा एपीआई डॉक है या ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन का डॉक है, इंटीग्रेशन का डॉक है, तो आप कैसे समझोगे उसको? तो आपको डॉक्यूमेंट समझना आना चाहिए। तो आप पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो गूगल करिए, थोड़ा समझिए कि कैसे। उसकी वीडियो आपको पक्का मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंटेशन को कैसे समझें, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो हमको बताइए, हम बनाएंगे। और कभी भी डॉक्यूमेंटेशन को ऊपर से स्किप मत करना। डिटेल में अगर एक एक पॉइंट उसने लिखा है तो ज़रूरत होगी इसलिए लिखा है। वो भी शॉर्ट में निपटा सकता था, पर उसने लिखा है क्योंकि उसकी ज़रूरत है। आप पूरा पढ़िए। और रुद्र, आपका कभी किसी ऐसे डेवलपर से पाला पड़ा है जिसका सारा काम चैट जीपीटी से ही होता है? ऐसे बहुत डेवलपर देखे हैं जो आजकल जीपीटी को ऐसे यूज़ करते हैं कि मानो उसके अलावा कुछ है ही नहीं मार्केट में। हाँ, बस प्रॉब्लम ये है ना कि चैट जीपीटी का लिखा हुआ कोड चैट जीपीटी ही समझ पाएगा। एक छोटी सी एरर, सब खत्म। सही है। आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए पहले खुद समझो, खुद सीखो, एक्सपीरियंस गेन करो किसी चीज़ में। फिर आप अगर अपने टास्क को फास्ट करने के लिए अगर चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको चैट जीपीटी क्या लिख के दे रहा है वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ ही समझ में नहीं आ रही, उसने मुझे लिख के क्या दिया, मत यूज़ करो। पहले समझो फिर यूज़ करना। एआई हमारी सहूलियत के लिए, सब कुछ हमारे बिहाफ पे करने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है। और जो सोचते हैं कि एआई की वजह से जॉब्स जाएंगी, तो जॉब्स जाएंगी। बहुत बुरी हालत होने वाली है। समझिए क्यों जाएंगी? क्योंकि वो रिपीटेड काम जो इंसान करते हैं वो एआई कर सकती है, तो इंसान उनको पैसे ही क्यों देगा? और फास्ट एंड एफिशिएंट वे में कर सकती है। काफ़ी सारे एग्जांपल है आपके सामने। एडिटिंग, अब धीरे धीरे एडिटिंग भी ऑटोमेट हो रही है। आप फोटो दो, वो आपको एडिट करके दे देगा, और वो भी आपके हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आपने एप्पल इंटेलिजेंस तो सुन ही लिया होगा। अभी आईफोन 16 के अंदर आ जाएगा, और आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में भी अवेलेबल है। करेक्ट। रुद्र, पता है हमारी वीडियोस पे कुछ कमेंट्स भी आए हैं, मैं एक बार चेक करता हूँ। ओके। किसी बारे में कुछ डिस्कशन करना हो या कुछ क्वेश्चन हो तो हम अभी बता सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं अभी अपने सिस्टम में चेक करता हूँ, एक बार मैं फ़ोन में चेक करता हूँ कि हमको जो कमेंट आया। एक तो हमारे पास एक कमेंट आया था किसी व्यूअर का, उन्होंने लिखा है कि, एक सेकंड ना, मेरे को कमेंट देखना पड़ेगा, कैसे देखते हैं, ये रहा।
ओके, तो एक व्यूअर ने लिखा है जल्दी जल्दी सीरीज कंप्लीट कर देना भैया। तो हम सीरीज तो कंप्लीट कर देंगे, पर उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आपको समझाएंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। और आगे भी सीरीज़ आती रहेंगी, ये सीरीज़ लास्ट नहीं है, ये तो शुरुआत है। आप तो देखिए, आप वीडियोस देखिए, ये मत सोचिए कि ख़त्म कब होगा, शुरू कब हुआ। आप वीडियोस देखिए, उसका कंटेंट को समझिए। हमने सीरीज़ ख़त्म करने के लिए शुरू नहीं करी है, आप लोगों को सिखाने के लिए शुरू करिए, और इस सीरीज़ को हम आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि व्हाट इज़ एपीआई, कंट्रोलर और मॉडल। तो मैं समझा देता हूँ। मैंने वैसे ये जो कमेंट आया हमारे लेसन 1 पे आया है, तो लेसन 2 में हमने एपीआई वगैरह का थोड़ा समझाया भी है। तो अगर उनको देखना है तो आप वीडियो 2 में जाके भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एपीआई जो है, मतलब इस तरह का इंटरफेस बनाया है जिससे हम हमारे बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में हम बातें कर सकते हैं। जैसे मैं और रुद्र बातें कर रहे हैं, आप समझिए रुद्र बैकएंड है, बैकएंड में सारी प्रोसेसिंग होती है, मैं फ्रंट एंड हूँ। मतलब मैं कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूँ, जो भी आपका यूज़र है उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन में मैं आता हूँ, मैं रुद्र से पूछता हूँ और कस्टमर को जवाब देता हूँ। ये है हमारा MVC आर्किटेक्चर, जिसमें मैं फ्रंट एंड हूँ, रुद्र बैकएंड है और कस्टमर हमारा यूज़र, मतलब जो यूज़र एक्सपीरियंस देख रहा है। तो अगर मुझे कोई बटन, मेरे में कोई बटन क्लिक होता है या कोई टेक्स्ट फिल होती है और सबमिट होती है, या मुझसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, स्वाइप्स होते हैं, तो कुछ डेटा लोड होगा, कुछ क्वेरीज जो है वो बैकएंड पे जाएगी। तो वो कैसे जाएगी? तो पुरानी तरह की जो वेब एप्लीकेशंस होती है वो डायरेक्टली डेटाबेस से बात करती है। मतलब रुद्र जैसा बीच में कोई नहीं होता है, डायरेक्ट एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर सारा डेटा पड़ा है, और एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन डायरेक्ट डेटाबेस से बात करती है। पर ये चीज़ पुरानी हो चुकी है और इनसिक्योर है। ये चीज़ सिक्योर है क्यों? क्योंकि इसमें एक बैकएंड है जिसके अंदर सारी एपीआईज लिखी है। मेरे जैसे 10 यूज़र इंटरफेस भी एक बैकएंड सर्वर से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने रुद्र को कुछ क्वेरी भेजी, उसने उसका रिजल्ट डेटाबेस से पूछ के अपने हिसाब से कंपाइल करके मुझे भेजा। तो इसमें मेरे ऊपर ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हुई, मुझे सिर्फ क्वेरी करनी पड़ी और वेट करना पड़ा कि प्रोसेस करके मेरे पास रिजल्ट आ जाए। इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं एपीआई गेटवे या एपीआई इंटरेक्शन, जिसको हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है मॉडल। क्या होता है? तो एपीआई का जो भी रेस्पॉन्स आएगा, अब वो कुछ जेसन की फॉर्म में होगा जिसमें कुछ वैल्यूज़ होगी, कुछ डेटा होगा, तो उस डेटा को स्टोर करने का तरीका है मॉडल। मॉडल में हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। ये इंस्टेंट मॉडल है, मतलब एक जब स्टोर किया तब तक ही रहेगा, ऐप बंद, क्लीन। दूसरा कंट्रोलर बोला है। कंट्रोलर वही है, एपीआईज को कॉल करने के लिए और उनका डेटा को मॉडल्स के अंदर पुट करने के लिए। मतलब मैं करता हूँ, मेरे अंदर होता है कंट्रोलर, फ्रंट एंड में होता है कंट्रोलर, जिससे हम एपीआई को कॉल करेंगे, डेटा मंगाएंगे और मॉडल के अंदर सेव करेंगे। ये चीज़ कंट्रोलर करता है, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है 2 कमेंट्स, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे और कमेंट्स के बारे में। पर जो अच्छे कमेंट्स लगते हैं हमको, जिसमें हमको मज़ा आता है समझाने में, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, हम आपको वीडियोस में भी रिप्लाई कर सकते हैं और मैं आपको कमेंट पे भी रिप्लाई कर दूंगा, और इस वीडियो का लिंक भी उस कमेंट के रिप्लाई में डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। लाइक्स वगैरह भी कर रहे हैं लोग हमारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियोस एंड कमेंटिंग एंड व्यूइंग दिस वीडियोस। तो हमको काफ़ी अच्छा लगा, हमारी एक जो वीडियो थी उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आया था, जो कि है हमारा 7th पार्ट वाला। वेरी गुड, थैंक यू। तो कंटिन्यू हम वापस आते हैं हमारे वर्क पे। तो रुद्र ने देखिए आप काफ़ी सारी चीज़ें बना दी है। हम बैक जाने के लिए हमने क्रॉस लगा दिया ऊपर, शेयर पोस्ट का टाइटल है, एक बटन है पोस्ट टेक्स्ट बटन, उसके अलावा एक सर्कुलर अवतार लगा दिया है, एक कॉलम बना दिया है उसके अंदर। आज हमारा टाइम, रुद्र टाइम की तो धज्जियाँ उड़ गई आज, टाइम चेक ही नहीं करा है। देखते हैं 20 मिनट की हम वीडियो डाल देंगे अप्रोक्सीमेटली जितना भी होगा, 20 होगा जितना भी होगा हम आज डाल देंगे। तो अभी हम एक बार मुझे आप वो ऑप्शन बताइए ना, ये इसमें क्या क्या ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन क्यों डालना है अभी? इसको भी वर्किंग करना है क्या? ठीक है, एटलीस्ट हम ड्रॉप डाउन तो डाल ही दें, जैसे इन्हें थोड़ा पता है। ये बस इनके ऑप्शंस के नाम लिख देते हैं, कनेक्शन ओनली एंड ग्रुप, कनेक्शंस ओनली एंड ग्रुप, ठीक है।
तो ये जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है रुद्र ने ड्रॉप डाउन बटन। मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा मैंने ये एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। कनेक्शन ओनली एंड एक और क्या था, ग्रुप। ओके, नाउ वी नीड टू टेल द सिलेक्टेड वैल्यू आई थिंक वैल्यू एनीवन सेलेक्ट कर लो बाय डिफ़ॉल्ट। अभी हम डायनेमिक के लिए वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो वेरिएबल भी बना Invalid सकते हैं। इस वैल्यू का टाइप क्या है? स्ट्रिंग दे सकते हैं, नहीं हाँ स्ट्रिंग ही देंगे ना, क्योंकि down इसमें menu वैल्यू type। नहीं डाली है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम में वैल्यूज़ का पैरामीटर खाली है ना, इसलिए वो बता रहा है कि इनवैलिड टाइप। वैल्यूज़ पैरामीटर डालना पड़ेगा। में डालना पड़ेगा। कुछ खतरनाक ही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा, दो बटन कहाँ से आ गए। बहुत क्लोन हो गया है क्या गलती से? चेक कर लो एक बार। देखिए, मुझे लगता है ऊपर रो में ये रहा। एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए इसको, मुझे भी लग रहा है ये ऐसा होना नहीं चाहिए। एक ही बटन है, वो कुछ ग्लिच आया था यूआई में। आप क्या देख रहे हैं यूआई अटकती है फ्लटर की भी, इसलिए रिस्टार्ट करके देखते रहना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम में। हमें इस वैल्यू को भी डायनेमिक करना पड़ेगा। ऑन टैप पे इसमें एक ऑप्शन है, ऑन टैप पे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, वो हम बाद में करेंगे। बिल्कुल। इसमें On change मुझे ये है, on change। राइट, इसमें कुछ चीज़ें जो हमें देखनी है, आपको पता हो तो बता दो मुझे। ये एक तो मुझे बैकग्राउंड नीचे की लाइन हटानी है सबसे पहले। इसके अंदर से वो ड्रॉप डाउन हाइड अंडरलाइन इसमें होता है। इनपुट डेकोरेशन देने की जरूरत नहीं, इसको रैप करना पड़ेगा। इसको रैप करना पड़ेगा इस पूरे विजिट को। ओके, नहीं देखिए हट चुकी है वो लाइन। आप तो जुगाड़ू हो। बाकी एक विजिट बताता हूँ, इसको रैप कर सकते हैं सीधा। हाँ रैप कर दीजिए इसको एक बार। क्या नाम है? हाइड अंडरलाइन ये। अच्छा, हाँ, ड्रॉप बस डाउन एंटर मार दो, बस ये हाइड कर देगा अंडरलाइन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं तो ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन कॉन्स्टेंट साइज बॉक्स डॉट। पर ये साइज बॉक्स जो है जगह नहीं ले रहा है अभी इस पर, वो बात बरोबर ही है, उन्होंने भी इंटरनली यही किया होगा। ठीक है, क्रॉस एक्सेस कॉलम की स्टार्ट, और थोड़ा सा स्पेसिंग दे रखा है ना 10 का, ठीक है परफेक्ट है। प्रॉब्लम में आएगा, हमें इसे थोड़ा आउटलाइन बटन बेटर बनाना है ना, तो पहले तो उसके अंदर की पैडिंग हटाओ सारी, फिर अपने हिसाब से पैडिंग डालो, ठीक है। मेरे हिसाब से डेकोरेशन में जाना पड़ेगा। डेकोरेशन के अंदर पैड एक होती है कंटेंट पैडिंग करके, डेकोरेशन है इसमें। इस डेंस करो, इस डेंस फॉल्स करो एक बार। हाँ फॉल्स करो, ट्रू करो, फॉल्स नहीं तो मेरे को एग्जैक्टली हाँ ट्रू, मतलब ट्रू कर देते हैं तो फिर ये सारी पैडिंग हट जाती है। अब आप अपने हिसाब से पैडिंग दे सकते हो कि कितना पैडिंग आपको इस बटन में चाहिए, वो पैडिंग आप उससे बता सकते हो। ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी सही है, ऐसे ही रखना। बट ये विड्थ, अब ये जो इसने स्पेस दिया ना, उसका रीज़न ये है कॉन्टेक्ट ओनली, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक कंटेंट है जो बड़ा है, इसलिए उसने इतना बड़ा डिपेंडिंग ऑन द मैक्सिमम साइज ऑफ द चाइल्ड है ना, इसमें सबसे बड़ा ये टेक्स्ट ये है, उसके हिसाब से इसने ये जगह ली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम एग्जैक्ट ये तो मैच करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए एनिमल रखा है। बिल्कुल। एक और चीज़, हाँ अब ये एग्जैक्ट सेम लग रहा है, बस कलर वलर का थोड़ा मुझे लग रहा है वो ग्रे कलर थोड़ा डार्क है, ये वाला डार्क ग्रे।
ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं ये वाला व्हाट डू यू। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा बहुत विदाउट एनी बॉर्डर्स, पूरा एक्सपांडेड में जाएगा वो टेक्स्ट बॉक्स, ये पूरी स्पेस लेगा जितनी भी स्पेस बची है। ठीक है, अपने पास NB यूटिल्स में ऑलरेडी है क्या टेक्स्ट बॉक्स बनाने का कोई? ऐप टेक्स्ट फील्ड टाइप अदर, टेक्स्ट फील्ड टाइप अदर। हिंट दे सकते हैं उसमें, पूरा डेकोरेशन जैसे टेक्स्ट फील्ड में रहता है वैसा सेम टू सेम। ठीक है, इसका अंडरलाइन हटाने के लिए कीबोर्ड टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अदर्स में ऑटोमेटिकली वो कीबोर्ड देगा जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ये मल्टी लाइन दे रहे हो आप? नहीं, मुझे एक्चुअली मुझसे मल्टी लाइन तो मैक्स लाइन इसको एक्सपांडेड में डाल दिया ना आपने, ठीक है, तो इसकी जो है मैक्स लाइन बढ़ा दीजिए। अरे हाल फिलहाल यहाँ क्या हुआ है मुझे देखना है। हमारा फ़ोन बंद हो गया, फ़ोन लॉक हो गया। हमारा फ़ोन लॉक हो गया। मैक्स लाइंस बता दीजिए और मिनिमम लाइंस भी बता दीजिए। 10-10 लाइन काफ़ी होती है यार, पूरा एरिया कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम लाइन भी बताना पड़ेगा, मैक्स लाइन तो आपने बता दिया उसको। मिनिमम लाइंस 10 बस। अरे अरे अरे, उसमें आपने मैक्स लाइन तो नहीं दिया है ना कहीं कुछ? ये क्या था? कुछ टाइप नहीं हो रहा है। आपने क्लिक ही नहीं किया उस पर क्या कैसे हो सकता है कि टाइप नहीं हो रहा कुछ? इसको रिस्टार्ट कर लो यार, ये बहुत ग्लिच आ रही है यार इसमें एप्लीकेशन में। कैसी एप्लीकेशन है ये? मेरा फेफड़ा फट गया। देखिए अब टाइप हो रहा है। ये तो कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं यार। आज हमारा फ्लटर ढंग से काम नहीं कर रहा लगता है। हाँ, मुझे लगता है सिस्टम में स्टोरेज या कुछ इशू होगा, इसकी वजह से इतना परेशान हो रहा है ये। इनपुट नन, बॉर्डर हिंट दे दीजिए, बॉर्डर नन कर दीजिए ताकि नीचे की अंडरलाइन हट जाए। हमको नहीं चाहिए अंडरलाइन। और इसको ऑटो फोकस वाली प्रॉपर्टी ऑन कर दीजिए इसकी, ताकि खुलते ही पेज सबसे पहले फोकस में यही हो, कीबोर्ड ओपन हो जाए मतलब कुल मिला। ओके ओके ओके। बॉर्डर अनेबल बॉर्डर, अंडरलाइन का क्या था? सिर्फ बॉर्डर डाल दो ना, सिर्फ बॉर्डर में इनपुट बॉर्डर नन। ठीक है, अभी वही ऑटो फोकस कर दो एक तो इसको, ताकि टैप नहीं करना पड़े। बाहर डेकोरेशन के बाहर बिल्कुल ऑटो फोकस ट्रू। इनवैलिड कांस्टेंट, ओके, ये कांस्टेंट काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए कभी आपको ऐसा लगे कि कोई एरर आ रही है और हमको नहीं पता चल रहा कि एरर क्यों आ रही है, इसका मतलब उस स्क्रीन में कहीं कांस्टेंट है, उसका ध्यान रखिए। कांस्टेंट उसी जगह लगाइए जहाँ पे आपका वर्क एक बार के लिए फिनिश हो चुका है। एक बार बिना कांस्टेंट के सारी स्क्रीन बनाइए, फिर कांस्टेंट के लिए डायरेक्ट फ्लटर का वो शॉर्टकट है,
सबको एक साथ कांस्टेंट लगाने का, वो यूज़ करिए। कंटेंट पैडिंग देनी पड़ेगी इन्हें। आपको लेफ्ट से कंटेंट पैडिंग नहीं है क्या इसके अंदर? लेफ्ट 20 की राइट से भी दे दीजिए ताकि वो टेक्स्ट बहुत आगे नहीं चला जाए, सिमेट्रिक लगे थोड़ा बस, ठीक है। बॉटम टॉप से भी दे रहे हैं क्या? ठीक है चलेगा। क्लिक करते ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड, हम यहाँ पे टाइप टाइप ही तो नहीं हो रहा ना आज आपकी इस एप्लीकेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार कुछ बिल्ड कॉल हो रहा है, देखिए एक बार नीचे। हाँ हैंग कर रही है एप्लीकेशन, इसका मतलब कुछ तो बार बार कॉल हो रहा है। इसको गड़बड़ है। नहीं अभी प्रॉपर चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा इंटरनल स्टाइल ऑलमोस्ट इसके सिमिलर ही कर देते हैं, बस थोड़ा डार्क होगा। टेक्स्ट स्टाइल अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें स्टाइल देनी है, बिल्कुल। रुद्र कोई नई मूवी देखने का सीन है? डेडपूल देखनी है, उसके बाद डेडपूल हाँ अभी आ रही है, उसके बाद स्त्री 2 एक नंबर मज़ा आएगा। तो वो देखने जाएंगे हम, तो आप भी जाइए, और प्रमोशन किया है हमने थोड़ा, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ अब सही है ना? परफेक्ट, ठीक है। फिर आज की वीडियो इधर ही रैप अप करते हैं रुद्र। ठीक। नीचे का व्यू ब्रॉड और वो बॉटम जो है वो बाद में बनाएंगे, काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, इसलिए यहीं पे रोक रहे हैं। इस वीडियो में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा बातें बहुत हुई हैं हमारे बीच में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कंटिन्यू वॉचिंग आवर सीरीज। बाय बाय।